जय माता दी। प्रेम से बोलो सान मैया की जय। एक जनी सास पतोहू रहत रही हैं, तो बहू जो रही वह पेट से रही हैं, मतलब गर्भवती रही हैं। तो बहू के जो उन्हें करेला खाए बहुत मन कहत रहा है, तो अपने सास से बोली कि अम्मा हमारा करेला खाए बहुत ज़्यादा मन कहत है, कहूँ से करेला ला दियो। तो उनके अम्मा कहन कि अब बहू इतने समय तो करेला का सीजन नहीं ना, इतने समय तो करेला कहूँ ना मिले, लेकिन चलो ठीक है हम जा रहे हैं, देखी था अगर कहूँ मिले तो हम ले ओबे। तो जो सासू माँ रही उनके गई, अड़ोसी पड़ोसी सब जगह पूछें, लेकिन कहूँ करेला नहीं मिला। तो लौटी आई तो कहें कि बहू करेला तो कहूँ नहीं मिला। तो उनके बहू की इच्छा तो बहुत ज़्यादा करेला खा के रही। तो उनके बहू कहीं चलो अच्छा ठीक है, अम्मा नहीं मिला तो नहीं मिला, अब देखो हम जाता है कहूँ देखता है, हो सका तो शायद मिल जाए। तो जो उन बहू रही उनके तो बहुत इच्छा रहा करेला खाए का, बिना खाए उनकी नींद नहीं आवत रही। तो वे जो उन्हें गई पूरे गांव में ढूंढिन, और ढूंढत ढूंढत चली गई घर गांव से बहुत दूर। जिठी जंगल रहा वही जंगल में पहुंची जाए, वही जंगल में पहुंची जाए। तो जंगल में गई तो देखिन कि एक जगह खूब अच्छे अच्छे फूल लगे रहे हैं, और खूब सुंदर सुंदर क्यारी बनी रही है। और वही क्यारी माँ जो उन्हें करेला के पेड़ लगे रहे हैं, बहुत सारे करेला के पेड़ लगे रहे हैं, और उमा खूब अच्छे अच्छे करेला भी फरे रहे हैं। तो जब बहू देखिन तो बड़ी खुश हो गई, और बहुत सारे करेला जल्दी जल्दी तोड़ लीन, और खुशी खुशी एकदम से बढ़िया तूरिन तूर के घरे लेके चली आई, बनाइन खाइन। अपने जो उन्हें सास से बोली कि अम्मा हमको तो करेला मिल गया। तो उनकी अम्मा कहेंगी कहाँ पाई हो, हमको तो नहीं मिला, हम बहुत ढूंढा है। तो बताएं कि एक जंगल रहा, वही जंगल से जो उन्हें हम करेला ले आवा। वो एक क्यारी बनी रही, वही क्यारी माँ खूब अच्छे अच्छे करेला लगे रहे, वहीं से हम तोड़ लावा। तो उनके जो उन्हें सासू माँ कहें कहें चलो ठीक है अच्छा, तो हाँ खाए बहुत मन रहा, अच्छी बात है मिल गया। अब तो जौन बहू रही वही रोज जाए लगी करेला तोड़े, उनके रोज मन खाए मतलब खाए के लिए कहा है। तो जब उनके मन कहा है करेला खाए का, तो वही जंगल में चली जाए और वही माँ से तमाम सारे करेला तोड़ के ले आवे, रोज यही तरह करे लगी। तो एक दिन गई करेला उमा से तोड़ते रही हैं कि वो मामा से एक ही इच्छाधारी नागिन रहत रही है, वह निकली वह मामा से इच्छाधारी निकली वो मामा से नागिन। तो बोली कहिस कि तुम एक दिन तोड़ ले गई करेला, हम कुछ नहीं बोला, लेकिन तुम बिना पूछे और जो उन्हें आवत हो रोज तमाम सारे करेला तोड़ के लेके जात हो, हम अपने लिए लगाए हैं कि तुम्हें लिए लगाए हैं, और तुम ना पूछो ना जांचो, चुपचाप आओ तोड़ के चुपके से लेके चली जात हो, ये तो बहुत गलत बात है, तुमका इस तरह नहीं करे चाहिए। तो भाई गुस्सा हो लाग नागिन जो रही। तो जो बहू रही है बहू बोली कहीं की नाग माता जो उन्हें नाग माता गुस्सा ना हो, और हम जो उन्हें पेट से हैं गर्भवती हैं, और यही वजह से हमारा करेला खाए का बहुत ज़्यादा मन होत रहा है, और बहुत जगह ढूंढी हमारा जो उन्हें सासू माँ, लेकिन उनका कहूँ नहीं मिला करेला। तो हम ढूंढे आवा तो हमका मिल गया, तो यही वजह से हम तोड़ ली ना, हमारा बहुत इच्छा करेला खाए का होत रहा है। तो नागिन जो रही नागिन कहें कि अच्छा चलो ठीक है, तुम करेला तोड़ के ले जात हो तो के बदले में हमका का मिले। तो जो बहू रही कहें कि बताओ नाग माता तुमका का चाहिए। तो जो नागिन रही नागिन कहें कि चलो ठीक है, अब तुम करेला ले जावा करो, लेकिन जब तुम्हारा बच्चा हुए तो वह बच्चा हमका दे दे। तो जो बहू रही वो इतना ज़्यादा उनका करेला पसंद रहा कि वो अपने बच्चों को हाँ कर दी कि ठीक है हम अपन बच्चा तुमका दे दिए। तो नागिन कहीं ठीक है तुम करेला तोड़ के ले जाओ, जितना मन का है उतना खाओ, जब बच्चा हो जाए तो हमका दे दो। तो बहुरी वो जो है रोज आवे खूब सारा करेला तोड़ के लेके जाए, बनावे खाएं। अब भाई खूब बनाए खूब खाएं करेला। अब जब 9 महीना बीत गवा तो बहू के बच्चा होगा, तो बहू करेला खाएगा मने न कहे। तो बहू जो है करेला मतलब तोड़े जाते नहीं रही। तो 2-3 दिन तक नागिन जो रही वह इंतजार करी, 2-3 दिन तक 3-4 दिन बीत गवा, भाई बहू जो ने करेला तोड़े नहीं गई। तो नागिन जान गए कि लागत है बच्चा होगा, यही वजह से जो है ये औती नहीं करेला ले जाए। तो बहू जो है खुद चली आई, अपने मन से खुद चली आई इनके घरे आई। तो दरवाज़ा खटखटाई तो बहू जो रही निकली बाहर। तो नागिन जो रही कहीं कि तुम कह रही हो है कि अगर तुम्हें बच्चा हो जाए तो तुम बच्चा दे दी हो हमका, जब करेला तोड़े आवत रही हो तो तुम कह रही हुए कि बच्चा हो जाए बच्चा दे दिए, अब लाओ बच्चा हम लेके जाई। तो जौन बहू रही बहू कहीं कि अरे चुप रहो धीरे बोलो, नहीं हमारा सासू माता सुन ली है तो बच्चा तुमका जौन है न दे दी है। और हमें यहाँ जौन है 9 दिन बाद निकासी हुए थे, वह के बाद कहूँ जावा आवा जाते के पहले कहूँ जावा आवा नहीं जाते, निकासन के पहले कुछ नहीं होते हमें सबके यहाँ, और तुम जाओ बाद में आयो। यही तरह करके कौन तरह टाल दीन बात का, कौन तरह नागिन जौन है मतलब मान गए लौट गए। अब तो बहू बहुत डर गई, बहुत परेशान हो गई कि अब का करी, अब तो नागिन हमारा बच्चा ले जाए, अब हम का करी। तो भाई जो बहू के मतलब सासू माँ रही वह सब कुछ बनावें, खाना अच्छा अच्छा सब कुछ बनावें,
और बहू कुछ खावे न करें, एकदम उदास चुप्पे लेटी रहें, चुप्पे इधर उधर बैठी रहें उदास बिल्कुल। तो जो सासू माता रही उनके बहू के सोचत यहाँ कि पता नहीं क्या होगा इनके, हमें इतना अच्छा अच्छा खाना पीना बनाई थे और ये खाते नहीं ना। तो सासू माता यही सोचे लगी कि पता नहीं क्या होगा, तबीयत खराब है का। तो एक दिन जो उन्हें बैठी रही बहू, तो अपने बहू लगी गई, जो सासू माता रही पूछिन कहीं कि का है तुमका बहुरिया, तबीयत तुम्हारा खराब है का, तुम कुछ ना खाओ ना पियो और तुम्हारे लिए हम इतना अच्छा अच्छा सब कुछ बनाई थे पकवान भोजन, तुम खाते नहीं, कुछ का दिक्कत है। तो बहू जौन है अपने जौन है सासू माता का पकड़ के तेज रोवे लगी। तो उनके सासू माता कहीं कि काहे रोवत हो, अब तो जौन है खुशी के दिन है और हमें पोता बाबा है और तुम पता नहीं कहले रोती हो, कौन दिक्कत है तुमका जौन रोती हो। तो कहीं कि अम्मा का बताई जौन हम करेला लावत रहे तोड़ तोड़ के, वह करेला एक ठीक इच्छाधारी नागिन के आ रहा है। और जब हम करेला तोड़े जात रहे ने तो नागिन जौन है हमसे बोली रही कि करेला तुम तोड़ के ले जात हो, जब बच्चा हो जाए तो बच्चा हमका दे दो। तो हम कहा ठीक है, हमका करेला तोड़ ले दिया करो, हम बच्चा दे दिए भाई। तो उनके सासू माता गुस्सा गई, कहीं कि तुमका करेला इतना ज़्यादा पसंद रहा है कि तुम अपने बच्चों को दिए के लिए तैयार हो गए, इस तरह को हम करा जाते हैं। तो भाई बहू जो उन्हें रोए लगी, तो उनके सासू परेशान हुई, अब क्या करें उनके साथ बेचारी, वो रोए लगी कहीं कि एक ठीक तो हमारा पोता है वो तुम जो है नागिन के दिए के लिए कह आई हो, अब का करी। अब दोनों जनी भाई अंदर अपने घर में दरवाज़ा बंद कर लें, बंद करके दोनों जनी भाई माँ रोवत रही, बहुत रोवत रही हैं, बहुत रोवत रही हैं। और जो सास रही हैं वह औसान मैया की पूजा उजम गए रही हैं, तो उनका औसान मैया के महिमा के बारे में पता रहा है। तो वह औसान मैया से प्रार्थना करे लगी, विनती करे लगी, औसान मैया हमका कोनो रास्ता बताओ, हमका कोनो तरीका बताओ, हम का करी, हम बहुत परेशान हैं, माँ मदद करो औसान मैया, हमें पोतक बचा लियो। तरह तरह करके भाई दोनों जने रोवत रही हैं। तो रोवत रही तो औसान मैया जौन है एक बूढ़ी माता का रूप बनाए के आई उनके घरों के सामने, मतलब दुआरे दरवाज़ा खटखटाइन, तब दरवाज़ा खोलिन तो अंदर गई तो बूढ़ा माता जौन रही औसान मैया कहीं कि काहे रोती हो तुम दुजनी सास पतो हूँ इतने तेज से, और जौन है तुम्हें घर में तो पोता भवा है, तुमका तो खुश हो चाहिए, इतना खुशी के समय है और तुम दूजनी महात्म बनाए हो, पता नहीं काहे कौन दिक्कत है, तो मतलब बताते नहीं रही कुछ। तो जौन है औसान मैया जो बार बार पूछत रही हैं कि बताओ कौन दिक्कत है। तो फिर रोए लगी दूजना फिर तेज से और बताएं पूरी बात की। बहू जौन है पेट से रही तो इनके करेला खा के मन कहत रहा है, तो करेला तोड़े चाहत रही, तो हुआ नागिन रही, तो नागिन से कह दिन कि हम करेला तोड़ ले दिया करो, हम अपन बच्चा तुम कतह दिवे। और नागिन जौन है अपन बच्चा ले जाए आई रही है, मांगे आई रही है। अब हम का करी, हमें एक ठिया पोता है, अब कैसे दी वही काम। तो जो औसान मैया बूढ़ा के रूप पर रख के आई रही है, कहेंगे ठीक है तुम परेशान ना हो, जाओ नागिन का नौता दे दे, नागिनों को नौता दे दे, और जो उन्हें का कहा 7 नागिन का नौता दे दे और 7 सुहागिन का नौता दे दे, और दोनों को जो है औसान मैया पूजा में बुला ले। औसान मैया पूजा जब करो तो बहू से बता दे कि जब औसान मैया पूजा उजा हो जाए तो सबसे पहले अपने जो है सासू माता का पैर छुओ, और सासू माता के पैर छुओ, और जो है तुम अपने पतोहू कहो कि अपने पतोहू तुम आशीर्वाद दो कि दूधो नहाओ पोतो फलो, और हमारा जो पोता है खूब नाम करे और हमें पोता के लंबी आयु होए, और हमारा पोता जो है बहुत अच्छे से रहे, मतलब यही तरह सब आशीर्वाद दे हो। और जो औरतें आई हैं सुहागिन लोग उन्होंने सबके पैर छो, तो उन्होंने सबसे बता दे कि हमका यही आशीर्वाद दे, और उसके बाद यही तरह करो। तो जो बूढ़ा रही सास बहू के कहीं ठीक है, तो कहीं जाओ अगर अब की बार नागिन आए, अब की आराम से बैठो घर में, मतलब अब की बार नागिन आए तो नागिन से बता दे कि अभी हमारे घर में औसान मैया जब तक पूजा नहीं हो जाती, जब तक कुछ नहीं होते, पहले औसान मैया पूजा करो अपने घर में, तो ले जाए बच्चा। तो कहीं ठीक है भाई, इतना कह के जो बूढ़ा माता नहीं वह चली गई, अंतर ध्यान हो गई औसान मैया। अब इधर सास पतोहू दोनों जनी अपन सोचे लगी भाई, सोचे लगी। तो जो पतोहू रही पतोहू गई पतोहू कहीं की लाओ जाई जो उन्हें बता लाई जाए नागिन से। तो नागिन जो रही भाई, नागिन इंतजार कही के आवत रही है, तो आवत रही तो रास्ते में मिल गए, तो कहीं से लाओ बच्चा दियो, अब तो निकासन है आप बच्चा दियो। तो जो पतोहू रही पतोहू कहीं कि हमारे यहाँ जो है बे औसान मैया पूजा करवाएगा है, जब तक औसान मैया पूजा नहीं हो जाती जब तक हमारे घर में कुछ नहीं होते, औसान मैया पूजा उजा हो जाए तो बच्चा ले जाए हुआ है। और भाई वही लगे नौता तो दिन कहीं की नाग माता तो हाँ नौता है, और
7 जनी का लेके आयो, गुरुवार का हमारे घर में औसान मैया पूजा है और लेके आयो 7 नागिन का। कहीं ठीक है भाई, जो नागिन हो रही खुश हो गई, 7 जने के लेके आई और इधर 7 सुहागिन का न्योता दे रही हैं। अब गुरुवार वाले दिन भाई नागिन आई 7 जनी और जो है 7 सुहागिन आई, सब जनी आई। अब भाई 2 कलसा रखे गए और जो है नागिन के लिए दूध रखा गवा सबका, और जो सुहागिन रही उनके लिए लैया गुड़ चना सब रखा गया प्रसाद। तो भाई दोनों जना के अच्छे से पूजा भाई, पूजा जब हो गई, किस्सा कहानी हो गवा। अब जब पूजा समाप्त हो गई, जो बहुरियों रही वो गई सबसे पहले अपने सासू माता का पैर छून। तो उनके जो सासू माता रही कहीं दूधो नहाओ पोतो फलो, हमारा पोता खूब नाम कमाए, हमारा पोता जो है हमें पोता के लंबी आयु हुए, हमारा पोता जो है हमारा सेवा करे, हमारा सम्मान करे, इस तरह भाई आशीर्वाद दिए लगी। तो जो और सुहागिन रही फिर उनके सबके भाई पैर छून, उनके सबके पैर छीन, तो वह सब इस तरह आशीर्वाद दीन, इस तरह भाई वह सब आशीर्वाद दीन। तो उसके बाद फिर जो और नागिन आई रही हैं उनके सबके पैर छून पतोहू, तो जितनी नागिन रही सभी ही तरह आशीर्वाद दीन, दूधो नहाओ पूतो फलो। तो हाँ लड़का जो उन्हें खूब सुंदर रहा है, तो हाँ लड़का जो उन्हें बहुत अच्छे से रहा है, तो हाँ लड़का के लंबी आयु हुए, यह तरह भाई आशीर्वाद दीन। सबसे अंत में जो नगनियों जो उन्हें बच्चा ले जावत रही हैं उनके पैर छून पतोहू, सबसे अंत में उनके पैर छून। तो उनके पैर छून तो सुनत रही हैं, अति देर से सुनत रही, सब उनका जो आशीर्वाद देते रही वही मुँह से उन्होंने निकल गया, उन्होंने कह दिन दूधो नहाओ पूतो फलो। तो हाँ जो उन्हें लड़का बहुत सुंदर रहा है, तो हाँ लड़का तो हाँ सम्मान करे और लंबी आयु के हुए, तो हाँ जो उन्हें सेवा सत्कार करे, इस तरह भाई वो आशीर्वाद दे दीन। अब वो आशीर्वाद दे दीन तो उसके बाद भाई अब सब सुहागिन चली गई। अब सब सुहागिन चली गई तो जो नागिन रही, नागिन जब जाए लगी तो नागिन कहीं की जो मतलब बच्चों मांगे आवत रही, वह कहीं की मतलब वह बैठी रही, हाँ वो बैठी रही हैं और सब चली गई। तो वह बैठी रही तो कहीं की लाओ हमारा जोन है जोन कह रही हो दिया को दियो हम चली। तो जो पता हो कहीं की सब चीज दे देना, प्रसाद सब दे देना, अब जाओ, अब काहे बैठी हो माता जाओ। तो कहीं कह रहे हमका बच्चा दियो ना, पहले हम बच्चा ले जाया हुआ है, बच्चा तुम कह रही हुए, अब औसान में आप पूजा हो गए, अब तो बच्चा दियो, अब हम जाई, हम बच्चा के लिए जाया करते हती देर से। तो पता हो कहीं की माता अब अहिन तुम हमका आशीर्वाद दे हो है कि तो हाँ लड़का हमेशा तुम्हें साथे रहे, तो हाँ सेवा सत्कार करे, वह के लंबी आयु होए और वह का ले जाइ हो तो हाँ आशीर्वाद खाली चला जाए। तो भाई जो नगिनियों रही कहीं कि हाँ अब तो आशीर्वाद दे दी ना, चलो ठीक है अब तो आशीर्वाद जब दे दी ना तो कोनो बात है नहीं ना। अब भाई बहू का अपन लड़का मिल गया, सासो खुश पतोहो खुश और नगिनों जो रही सब जनी चली गई भाई। औसान मैया कृपा से बहू सास बहुत खुश भई, उनका पोता मिल गया। जो भूल चूक भय हुए माता वह के लिए माफ़ करो, और जैसे एक बहू के लाज रखियो, एक सासू के पोता से मिलायो, एक बहू के मनोकामना पूरी करो, वही तरह सबके रक्षा करो, सबके मनोकामना पूरी करो। बोलो औसान मैया की जय।